हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमारी डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लास चलती है उसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय या डी भगत सिंह। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कूका आंदोलन को किसने गठित किया? जो कूका आंदोलन था उसको किसने गठित किया था? ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह या डी गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह जो थे उन्होंने कूका आंदोलन को गठित किया था। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? यानी कि सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था सिक्किम को? ऑप्शन है ए 1973, बी 1974, सी 1975 या डी 1976। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी 1975। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस राज्य से लिए गए हैं? ऑप्शन है आपके ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से या डी फ्रांस से। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका यहां पर बी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में या डी संसद में। तो देखिए, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन आपका यहां पर बी सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके ए 2, बी 12, सी 15 या डी 20। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत नामित किए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन आपके ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके बाद सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए उपाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा उपाध्यक्ष या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब या डी पश्चिम बंगाल।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा, उस वहां पर आलू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन है ए चीन, बी ब्राजील, सी मैक्सिको या डी कोलंबिया। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। जो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है आपके ब्राजील देश में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए चमड़ा, बी तेल के बीज, सी जूट या डी कपास। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो आपकी कपास से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो या डी शनि। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। जो बुध ग्रह है उसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, जो कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है आपको यह बताना है। ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र या डी बुध। देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो होता है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है वो कौन से ग्रह का उपग्रह है ये बताना आपको। ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी शनि या डी शुक्र। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। जो टाइटन है वो नेपच्यून का उपग्रह है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके ए 24 होती है, बी क्या 90 होती है, सी या 180 होती है, डी क्या 360 होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 360। जो देशांतरों की संख्या होती है वो 360 होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो वर्ल्ड में सबसे लंबी है? ऑप्शन है ए आल्पस, बी रॉकीज, सी एंडीज या डी हिमालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। जो एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? यानी कि वातावरण की जो परत होती है वो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाली परत जो होती है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए मध्यमंडल, बी समताप मंडल, सी बहिर्मंडल या डी आयन मंडल। तो देखिए उसको कहते हैं आपका बहिर्मंडल। जो सबसे बाहर की परत होती है सबसे दूर की, उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी कि आपकी ऐसी कौन सी झील है जो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन है ए टिटिकाका, बी टिसिसिकरू, सी रुडोल्फ या डी एडवर्ड। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टिटिकाका। जो टिटिकाका झील है वो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है विश्व में जो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन करता है? ऑप्शन है ए इटली,
बी फ्रांस, सी स्पेन या डी चीन। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। जो चीन देश है वो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन करता है वर्ल्ड में। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग एशिया के कौन से देश में है? ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन या डी भारत। तो साथियों यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। जो चीन है वो एशिया में जो देश आते हैं उनमें सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग जो है वो चीन देश में है। यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। तो साथ फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।